शुरू करूं। तो सबसे पहले साफ सफाई का काम हुआ, और जो साफ सफाई का काम किया वो चतुर्थ वर्ण ने किया। सबसे पहले उनको पैसे मिले, सबसे पहले उनका रोजगार हुआ। बोला दूसरे नंबर पे जो है सामान जुटाया गया, तो दूसरे नंबर पे व्यापारी भाइयों का नंबर आया। दूसरे वर्ण तीसरे वर्ण को काम मिला। तीसरे नंबर पे जब पंडाल सज गया तो उसकी सुरक्षा के लिए कई लोग लगाए गए, तो दूसरे वर्ण क्षत्रियों को भी काम मिला। और सबसे आखिर में जो पंडित जी ने 7 दिन 8 दिन 9 दिन मेहनत करी, उसके बाद पंडित जी का नंबर कब आया? 9वें दिन। लेकिन सबसे ज्यादा दक्षिणा उन्हीं की देखी जाती है कि पंडित जी दक्षिणा ले गए। अरे भैया, पंडित जी ने जो यज्ञ किया, जो कथा करवाई, उससे आप सब लोगों को, समाज को, पूरे को फायदा मिला। एक तो भक्ति की धारा भई, धर्म का सबके बीच में प्रचार हुआ, यज्ञ से वातावरण शुद्ध हुआ, कथा से जो है लोगों के अंदर भक्ति माता का प्रचार प्रसार हुआ, और भगवान के चरणों में सबकी भक्ति लगी, और सबके जन्म जन्म के पाप साप नष्ट हो गए। तो कितने पुण्य का कार्य हुआ। इसलिए मेरी यजमानों से मुख्यतः निवेदन है कि कोई भी जो है ज्यादा दक्षिणा पे विचार ना करे, जितना यथाशक्ति आपसे हो सकता है वो दे। और ब्राह्मणों को भी ये चाहिए कि वो संतोषी जीवन बिताए, जो मुट्ठी बंद करके मिल जाए वो लेकर जो है अपना उठ जाए। ज्यादा दक्षिणा की जिद न करे, ताकि ये वाद विवाद ना हो। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जब कभी बड़ा आयोजन होता है तो सभी को काम मिलता है, और सभी का उसमें समाज का पूरा लाभ होता है। बोलिए शाम्ब सदाशिव भगवान की जय। बोलिए प्राम बाबा भक्ति पार्वती की जय। शिव पुराण की कथा पूर्ण होने पर विरक्त है तो गीता का पाठ करे। अगर कोई सन्यासी महात्मा अपने आश्रम में करा रहे हैं, विरक्त हैं, तो गीता का पाठ कराए। और श्रोता यदि गृहस्थ है तो शुद्ध हवि के द्वारा हवन करे, यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। शिव पुराण सब पुराणों में शिरोमणि है। शिरोमणि है, सबसे बड़े पुराण है शिव पुराण। और भगवान शिव भी जो है महादेव है। बाकी सब कौन है? देव हैं। और ये कौन है? महादेव हैं। तो इसी प्रकार से शिव महापुराण भी पुराण शिरोमणि है, पुराणों के सबसे ऊपर है। जो प्राणी इस जगत में सदाशिव का ध्यान करते हैं, उनकी वाणी सदैव उनकी स्तुति करती रहती है, उस अपर भव पार सागर से पार हो जाते हैं। भगवान सदाशिव जो है उसको स्वयं इस भव सागर से पार करा देते हैं। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। तीर्थराज प्रयाग में मुनियों का समागम। व्यास जी बोले, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे, प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। माघ मखर गद रवि जब होई, तीर्थ पतही आन सब कोई। कि जब माघ में मकर राशि में सूर्य होता है तो तीर्थ पे सब लोग आते हैं। प्रयागराज कुंभ में जो है मेला लग जाता है, प्रयाग में मेला लग जाता है गंगा स्नान का, माघी मेला। और 1 महीने तक जो है पूरा माघ के महीने में वहां पर जो है साधु महात्मा हमारे प्रवास करते हैं। और प्रयाग में बड़ा तगड़ा मेला लगता है, कभी आप लोग जाके दर्शन कीजिए। एक समय गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में जब मुनियों ने एक विराट सम्मेलन किया, और तब परम पौराणिक सूत जी के आने पर, सूत जी कौन है? सुखदेव जी के समान ही जो है व्यास जी के शिष्य हैं। आने पर सभी लोगों ने अपने अपने आसनों से उठकर उनका यथोचित अभ्यर्चना करी, पूजा सत्कार किया। जब भी कोई महात्मा आपके पूजन में आ जाए या किसी तीर्थ पर आपको मिले, तो उनका यथोचित आदर सत्कार करे और उनका आशीर्वाद ले। सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्मों से रहित हो गए हैं। पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देह अभिमानी, सारे दोष आ गए। आत्मज्ञान से रहित नास्तिक, माता पिता की द्वेषी और स्त्रियों के द्वारा उनके दास हो जाएंगे। स्त्रियों के दास हो जाएंगे कलयुग में। चारों वर्ण के लोग अपना धर्म भूल जाएंगे, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा। जैसे ब्राह्मण जो है अन्य धर्मों का काम करेंगे, अन्य जो वर्ण है वो ब्राह्मणों का काम करने लग जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे। प्राय इस प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का नाश हो जाएगा। वो तमोगुणी पति से विमुख, भक्ति से रहित हो जाएंगी। तो हे सूत जी, हे तासाम नष्ट बुद्धि नाम स्वधर्म त्यागशीली नाम, परलोके पिहिलोके कथम सूत गति भवेत। इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, हो गई है, और जिन्होंने अपने धर्म का ही परित्याग कर दिया। अब आप देखिए आजकल बहुत बड़ी भारी मात्रा में जो है गरीब इलाकों में जो है धर्मांतरण कराया जा रहा है। अन्य धर्मों के लोग जो है लालच देकर हमारे गरीब भाइयों को जो है अपनी तरफ को कर रहे हैं। इसलिए हम ब्राह्मणों को, या हम जो जितने भी धर्म के प्रचारक हैं, उनको कोशिश करना चाहिए कि अपने धर्म में प्रीति बनी रहे। इसलिए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, भगवान शिव के बारे में बताएं, भगवान कृष्ण के बारे में बताएं, किसी भी अपने देवी देवता के बारे में बताएं, उनको जो है अपने धर्म से जोड़े रखें।
ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी जिन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया। व्यास जी तब बोले, तब सूत जी ने भगवान शंकर का स्मरण किया और मुनियों से कहने लगे, साधु पृष्ठम साधवो वस्त्र लोक हितकारकम गुरुम स्मृत्वा भवत स्नेहा दक्षे त्रिक्षुणुतादरात। हे मुनियों, यह अपने त्रिलोक हितकारी सर्वोत्तम प्रश्न किया है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके अब अपने गुरु जी का ध्यान कर रहे हैं। जब भी हम लोग अपने कथा कीर्तन में या यज्ञ में बैठे हैं तो सर्वप्रथम अपने गुरु जी को प्रणाम करें। गुरुजों के से जो हमें चेतना मिलती है, जो हमें शक्ति मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, वो अलौकिक ज्ञान है, जो हम सब किताब में नहीं पढ़ते। वो भी ज्ञान कई बारी जो है हमारे मुख से प्रस्फुटित हो जाता है, लेकिन उसके लिए गुरु कृपा पीछे से होनी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जब भी आप अपने सभा मंच में बैठे हैं तो सर्वप्रथम गुरु की ही पूजा करके हमें ऐसा आरंभ करना चाहिए। व्यास जी का स्मरण किया, आप लोगों ने स्नेह, बस इस विषय का वर्णन करूंगा, आप लोग आदर पूर्वक सुने। बोला मैं इसका वर्णन करूंगा अपने गुरु जी का स्मरण करके। यद्यपि जथा श्रुति जसमत मोरी, कहूं देख प्रीति अति तोरी। सबसे उत्तम यह है कि श्री शिव पुराण की पावन कथा, जो वेदांत का सार सर्वस्व है, जिसमें वेदों का सार सार दिया हुआ है। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणावचय मुमुत्तमम सर्वाघोगो धारकम परत्र परमार्थ दमा। क्या बोले? यह पावन शिव कथा वक्ता श्रोता के समस्त पाप राशियों को भस्म करने वाला है। वेद व्यास के कहे इस पुराण का महत्व बहुत अधिक है। इसके कीर्तन और श्रवण का जो फल होता है उसका फल मैं नहीं कह सकता, फल ही नहीं कहा जा सकता। इसका कीर्तन करो, इसको सुनो और इसका मनन करो तो बेड़ा ही पार है। परंतु कुछ महात्म में फिर भी मैं आप लोगों से इसका कहता हूं, यदि शिव पुराण का, इस महाशिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई सुन लेगा तो वो पाप से छूट जाएगा। एक या आधा श्लोक भी उसने सुन लिया और सावधानी से संपूर्ण शिव पुराण की कथा जिसने सुन ली तो जीवन से मुक्त ही हो जाएगा, उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। जीवन मुक्त जिसे कहते हैं कि भैया बड़े हम सुनते हैं कि जैसे बड़े परमहंस संत है, जीवन मुक्त संत है, मतलब उनको जीवन से कोई मोह नहीं है। सभी को पता है कि हमारा जीवन एक दिन समाप्त होगा, इस शरीर की जो है, और जो सामग्रियां हमें जो भी सामान मिलता है, मकान दुकान, बेटे बेटियां पुत्र पुत्रियां, जो भी हमारे जीवन में आते हैं सब नष्ट प्राय है। भौतिक जगत है, इसने नष्ट होना है, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये उत्कंठा रहती है कि हम अधिक से अधिक जिए। लेकिन उस जीने का क्या फायदा जिसमें भगवान की भक्ति ही ना हो। अगर भगवान की भक्ति के साथ जी रहे हैं तो अवश्य मंगल कामना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका गुणानुवाद जो है सालों साल करता रहूं, वर्षों वर्ष करता रहूं आपके चरणों का ध्यान, और आपके चरणों की जो भक्ति की धारा है इसको मैं ऐसे ही प्रवाहित करता रहूं, तो जीवन मुक्त हो जाएगा। और जो इसके कहे अनुसार आचरण भी करेगा, जो इसमें शिक्षाएं दी है, तो क्या करेगा? दिने दिने अश्वमेघस्य फलम प्राप्तो न प्राप्तनोत संशयम। तो निसंदेह एक एक अश्वमेघ यज्ञ का उसको हर रोज फल मिलेगा। अगर हम हर रोज शिव पुराण सुनेंगे तो एक एक अश्वमेघ, जैसे आजकल हम हर रोज शिव पुराण की कोई ना कोई कथा सुन रहे हैं, तो एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलेगा। तावत कली महोत्पाता सचिरश्यन्ति निर्भया, या विच्छिव प्राणम ही नोदेश्यति जगत्य हो। कलयुग के महान उत्पात अभी तक निर्भय होकर, तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। कलयुग के जितने उत्पात हैं वो शिव पुराण के उदय होते ही समाप्त हो जाएंगे। जो भैरव जी की प्रतिमा के सामने इसका 3 बार पाठ करता है, भैरव बाबा होते हैं, शिव के ही अवतारी हैं वो, उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इस शिव पुराण में 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं हैं। कौन कौन सी? विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायव्य संहिता। और जो इस 7 संहिताओं से युक्त श्री शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ेगा या सुनेगा वो इस जीवन से मुक्त हो जाएगा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब आप लोग परम दुर्लभ ब्रह्मा जी का उपदेश है, इसमें शिव पुराण महापुराण की कथा का श्रवण करें, जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन हो जाता है। हे ऋषियों, पूर्व काल में जब कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षट कुलीन अर्थात 6 कर्मों को करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में मतभेद उत्पन्न हो गया। कई बार विद्वानों में भी मतभेद उत्पन्न हो जाता है। 6 कुलों से उत्पन्न ऋषि जो है क्या मतभेद कर रहे हैं कि ये सबसे परे है या नहीं। तब इसके लिए निर्णय के लिए वो लोग ब्रह्मा जी के पास गए
ब्रह्मा जी ने कहा, एष देवो महादेवा सर्वज्ञ जगदीश्वरा अयम तू पर्या भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचितः। जो सबसे पूर्व उत्पन्न हुए, जिसमें मन वाणी की कोई गति नहीं, वह सर्वज्ञ जगदीश्वर शिव है, जो परम भक्ति से ही दिखाई पड़ते हैं। किससे दिखाई पड़ते हैं? परम भक्ति से। बार बार भक्ति का जीवन में महत्व है, और हमें गुरुओं से, संतों से, महात्माओं से, कथाओं से, यज्ञों से कुछ मांगने योग्य वस्तु है तो वो केवल भक्ति है। अगर भक्ति का हम सबके जीवन में प्रवेश हो गया तो समझिए हमारा बेड़ा पार हो गया। धन दौलत, मकान, दुकान, संतान, ये सब चीजें नश्वर हैं, लेकिन भक्ति अगर आपके जीवन में कहीं से आपको किसी दरबार से मिल गई तो भक्ति की सदा जय जयकार है। शिव जी की भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से बीज की प्राप्ति होती है, अतः ब्राह्मणों आप लोग महादेव जी की कृपा पाने हेतु 1000 वर्षों तक दीर्घ यज्ञ करें, जिससे शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्यम शिव पदम प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधक तत्प्रसाद्यो नित्यादि फल निष्प्रह। कह रहे हैं कि साध्य जो है शिव पद है, इस शिव पद को प्राप्त करना ही यही हमारा साध्य है। जो लक्ष्य है हमारा वो शिव पद है, और साधन उसकी सेवा है, परंतु उसके इसके लिए साधन को सर्वथा निष्प्रय होना चाहिए। इस संबंध में शिव जी ने कई निर्देश दिए हैं। कानों से शिव कथा सुनना, वाणी से कहना और मन से मनन करना भी एक महान साधन है। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। प्रारंभ्या माँ भगवती की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी गुरु जी, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर। अभी हमारे सुरेश चंद्र जी शिव महापुराण के अंतर्गत जो इसकी महिमा का वर्णन है, महात्म का वर्णन है, बड़ा सुंदर महात्म का स्वरूप समझाया कि किस प्रकार से, कैसे कैसे पूजन के द्वारा इस कथा का शुभारंभ करना चाहिए और किस प्रकार से इस कथा का शुभारंभ होता है। बढ़िया वक्तव्य के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है आपने। बहुत बहुत आपको साधुवाद। भगवान सदाशिव की कृपा बनी रहे। और ठीक समय पर विश्राम भी हुआ है। चलिए, बहुत आनंद आ रहा है शिव पुराण की पावन कथा शंभुनाथ की। आज की कथा का रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से आ जाएगा।